दूसरा कुरिन्थियों, 2 Corinthians चैप्टर 6 6वां अध्याय और उसकी 14वीं 14th वर्स। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। आप देखिए कितनी बार उसी चीज को अलग अलग तरीके से परिभाषित करके, डिफाइन करके लिखा जा रहा है कि विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई लगाव नहीं, अंधकार की जो ज्योति की संतान है उनका अंधकार की संतानों से कोई लगाव नहीं, असमान जुए में ना जुटो। बड़ा खतरनाक होता है। ये आप कुछ पिक्चरें देखिए, ये असमान जुए की पिक्चरें हैं मित्रों, तकलीफ ही होगी। और ये जुए का अर्थ है बोझ। कोई भी चीज जब अनइवन होती है, असमान होती है, तो वो तकलीफ देती है। और आज मुझे मालूम है कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जो इस असमानता की वजह से बड़े दुख में, बड़ी तकलीफ में, हृदय उनका अंदर से रो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि असमान बोझ में बोझिल है, असमान जुए में जुटे हुए हैं। कहीं एक कोई गलती हो गई और उसकी वजह से आप आज झेल रहे हैं, जिसको मैं इस तरीके से कहूं। आप कहेंगे इसका हमारे आज के निर्गमन से क्या संबंध है? बहुत अच्छा, आइए निर्गमन की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका। निर्गमन की पुस्तक, और आज मैं अमराम और योकेबेद की बात करना चाहता हूं। आप कहेंगे ये कहां मिल गया आपको? अमराम और योकेबेद जी। अब आइए निर्गमन की पुस्तक दूसरा अध्याय और पहली आयत, एक्सोडस चैप्टर 2 एंड वर्स नंबर 1। लेवी के घराने के एक पुरुष ने, पुरुष का नाम अमराम था, एक लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। स्त्री का नाम योकेबेद था। अमराम और योकेबेद मूसा के मम्मी पापा का नाम। पापा का नाम अमराम और मम्मी का नाम योकेबेद। लेवी वंश के, सोचिए आप, अभी तक हमने फिरौन के दुख को देखा और नील नदी में ये कर दो और मिडवाइफ्स को बोला मार डालो, सब करने के बाद अब जब दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है तो बजाय अमराम का नाम लेने के, बजाय योकेबेद का नाम लेने के, यहां अमराम और योकेबेद तो भी लिखा जा सकता था, लेकिन फोकस अमराम पर और योकेबेद के नाम पर नहीं है। पूरा फोकस दो समान वंश के लोगों के बारे में। मैंने अभी दूसरा कुरिन्थियों पढ़ा, असमान जुए में, अविश्वासियों के साथ। और आज बहुत सी जिंदगियां या तो बर्बाद हो गई, बर्बाद हो रही हैं, बर्बाद होने वाली हैं इस असमान जुए की वजह से। आज हमने अपनी चॉइस की वजह से, देखिए कई बार बोझ जो है वो बोझ तो कभी कभी लग जाता है, लेकिन कई बार आप वो बोझ, असमान जुआ जो है, असमान जिम्मेदारी, आप खुद उसके जिम्मेदार होते हैं उसको उठाने के। लेवी वंश के पुरुष ने लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लिया। सवाल उनके नाम का नहीं है, अमराम और योकेबेद का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेवी के वंश के थे दोनों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवी कौन था? याकूब का एक बेटा था। उसके बारे में आप 49वें अध्याय उत्पत्ति में पढ़ लीजिएगा, किस तरह की आशीष मिली और वही आशीष किस तरीके से अमराम और योकेबेद के 3 संतानों में आगे बढ़ी, हारून, मूसा और मरियम। मूसा का एक भाई हारून और उसकी एक बहन मरियम। मित्रों, आज ये असमान जुए ने हमको इतना परेशान कर रखा है कि हम दुखी हो गए। और जैसा मैंने कहा कि कई बार हमने ये बोझ खुद लिया है, ये असमान जुआ हमने खुद उठाया है। आज अन्य जातियों की तरह हमको पता नहीं चलता है। कई बार मैंने कई बार इस बात को कहा है कि आज मसीहों में और गैर मसीहों में अंतर तो पता ही नहीं चलता है।
स्त्रियों ने उनके समान सारे क्रियाकलाप धारण कर लिए। उनका सजना, उनका संवरना, स्त्रियों का सिंदूर लगा करके और टीके लगा करके। मित्रों, ये हमारे मसीहियों का, विश्वासियों का सजना धजना नहीं है। हम उनके समान नहीं हो सकते हैं। फिर सोचिए, फिर आदमी लोग भी माथे पर ये लगा ले, वो लगा ले, कैसा लगेगा? आज महिलाओं को बोल दीजिए कि साहब आपने ये टीका लगाया है, आपने सुनो, उनको बहुत बुरा लग जाता है। अगर आपके पुरुष भी ऐसे ही करने लगे, पुरुष भी कुछ लगा ले, इधर लगा ले, लाल लगा ले, पीला लगा ले, कैसा लगेगा आपको? आपको अपनी आइडेंटिटी, आपको अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ेगी। लेवी के वंश के पुरुष ने लेवी के ही वंश की एक स्त्री को ब्याह लिया। तो आप कहेंगे तो क्या हुआ? यही मैं आगे लेकर के चलना चाहता हूं। जब आप समान जुए में होते हैं तो उसका प्रतिफल भी बहुत खूबसूरत होता है। फिर से सुनिएगा, when you are in even yoke, not in uneven yoke, when you are in even yoke, even responsibility, you produce beautiful things. लेवी के वंश का पुरुष भी था और लेवी के यही उद्देश्य है इस वाक्य के लिखने का, इस पद के लिखने का यही उद्देश्य है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 14वीं आयत से आगे जो लिखा गया है वो प्रूव हो सके। यहीं पर उसकी नेव डली। मित्रों, आदम के पसली से ही एक स्त्री निकाली गई, एक समानता में बनाया, उसी लेवल का बनाया। किसी जानवर को, किसी कीड़े मकड़ों को आदम के साथ नहीं जोड़ दिया। अकेला रहना अच्छा नहीं, तो प्रभु आपने इतना बनाया है, ऊंट बनाया, हाथी बनाया है, जिराफ बनाया, किसी को नहीं। यह समान जुए में नहीं जुटना है। उसको उसी की, उसने कहा ये मेरे देह की एक निकाली हुई स्त्री है, मेरी पसली है, मेरा बदन है ये। और प्रभु ने भी असमान तरीके से हमें नहीं जोड़ा है, अपनी पसली निकाली, अपनी पसली में से वो धार बहाई। मित्रों, इस कलीसिया के लिए, हमारे और आपके लिए, हमको अपनी समानता में वो बनाना चाहता है। अपनी आत्मा दे करके, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पवित्र बनाना चाहता है। मित्रों, असमान जुए सिर्फ तकलीफ देंगे, दुख देंगे। और ये सिर्फ शादी ब्याह की बात नहीं है। असमान जिम्मेदारी तो कहीं पर भी आ सकती। जब हस्बैंड वाइफ की सोच एक ना हो, जब परिवार की सोच एक ना हो, जब बच्चों की माँ बाप के साथ सोच एक ना हो। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं और निवेदन भी करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि बहुत सी समस्याएं आपकी जिंदगी से दूर रहे, एक काम कीजिए, जिम्मेदारियों को बराबर बराबर करना शुरू कर दीजिए। ये बोझ को ऊपर नीचे मत कीजिए, पापा पर सब लाद दिया, मम्मी कुछ ना करे। लिखा हुआ है कि हर बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, मगर मूढ़ स्त्री अपने घर को बर्बाद कर देती। बहनों, आपका भी यह कर्तव्य है कि आप भी उतना ही बोझ उठाइए घर को बनाने में, बच्चों को संवारने में। और मैंने कहा कि जब अनइवन योक नहीं होता है, इवन योक होता है, तो उसका प्रोडक्शन, उसका उत्पादन, उसका जो परिणाम होता है बहुत खूबसूरत होता है। पढ़ना चाहता हूं। और वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। सिर्फ पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुआ मित्रों, आगे की लाइन सुनिए। और यह देखकर यह बालक सुंदर है। ये सुंदरता कहां से आ गई? और ये थर्ड पार्टी ने लिखा है, लेकिन ये परमेश्वर का कलाम क्या बताना चाह रहा है कि जब लेवी वंश का पुरुष लेवी वंश की स्त्री को ब्याह लेता है तो सिर्फ पुत्र नहीं उत्पन्न होता है, एक खूबसूरत पुत्र उत्पन्न होता है। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, आपका ये अनइवन योग सिर्फ बुराई को और सिर्फ कुरूप चीजों को पैदा कर रहा है। घर में कलह, जिंदगी में कलह, निराशा, हताशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अनइवन योग की वजह से हो रही है। अगर अभी तक आप अनइवन योग में नहीं फंसे हैं तो फंसिएगा नहीं। अगर है तो दुआ कीजिए, प्रभु ये योग को, इस बोझ को बराबर कर दीजिए। आपने ये पाठ सुना और इस पाठ में मैं एक और बात, बहुत सी बातें इस पाठ में कही जा सकती, लेकिन आज मैं कॉलिंग की बात करके आपसे विदा लूंगा, बुलाए जाने को। देखिए, कॉलिंग में मेरे साथ रहिए थोड़ी देर के लिए।
कॉलिंग में, बुलाहट में दो चीज होती है। नंबर एक, जो आपको बुलाता है वो एक विशेष उद्देश्य के लिए बुलाता है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उद्देश्य क्या है? मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और जो बुलाया जाता है वो एक आशा से जाता है, उसके पास एक आशा है। हमारी आशा क्या है? लिखा है कि हम उस आशीष के वारिस होने की आशा देखते हैं। और 3 लोगों की कॉलिंग इस पूरी घटना के क्रम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, उसके बारे में मेरे साथ रहिए। 3 स्त्रियों को 3 बुलाहट दी गई, 3 कॉलिंग दी गई। पहली को छोड़ने की, दूसरी को निकालने की और तीसरी को खबर फैलाने की। फिर से सुनिएगा, पहली को छोड़ने की, दूसरी को निकालने की और तीसरी को खबर फैलाने की। तो योकेबेद ने, कितनी खूबसूरत बात, 3 महीने तक छिपा रखा। एक निश्चय था उसके पास, इस बच्चे को मैं छिपा लूंगी। आपको मालूम है एक ऐसे समय में जबकि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था, मैं एक अच्छे दिनों की बात नहीं कर रहा हूं, एक बुरे दिन थे मित्रों। आप जा करके पूछिए योकेबेद और अमराम से, पूछिए कैसे बचाओगे अपने बच्चों को जब सारे मिस्री तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। सारी दुनिया के किस किस तरीके से आज हमारे बच्चों को बर्बाद करना चाहती है दुनिया। लेकिन अगर आप डिटरमिन हो जाएंगे, और खासकर माएं जब बच्चों को यीशु के पास लाने लगी, चेलों तक ने रोका, बोला तुम नहीं रोक पाओगे, होगे चेले तुम यीशु के। जब बाकी लोग नहीं रोक पाए तो तुम लोग क्या रोकोगे? हम माताएं अपने बच्चों को लेकर, दे वर डिटरमिन्ड टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन टू जीसस। और आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं माताओं को, अगर आप डिटरमिन है कि आप अपने बच्चों को, उस वक्त बच्चा उनके कंट्रोल, अरे मेरा बच्चा तो जब कंट्रोल में था तब तो आपने छिपाया नहीं, आप तो अपने बच्चे को उबाल। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन लिखा है शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और 2 माताएं चली गई। कल हमने इसके बच्चे को खाया था, आज ये अपना बच्चा, कैन यू इमेजिन दैट, माताएं अपने बच्चों को खा रही है। ये बाइबल की घटना की बात है मित्रों। कहां माताओं को संसार की बुरी नजरों से छिपाना है। ये संसार तो लिखा है कि राजा ने आज्ञा दी, फिरौन ने आज्ञा दी थी सभी मिस्रियों को, पहले उसने दुख दे करके उनको बर्बाद करने की कोशिश की, फिर मिडवाइफ्स को यूज किया, धाइयों को यूज किया, वो नहीं चला तो सारे मिस्री लोगों को बोल दिया कि जो भी इस्राएली लड़के मिले तुमको दिखाई दे, नील नदी में डाल देना। योकेबेद ने कहा मेरे बच्चे को नहीं जी। वो देश छोड़ करके नहीं चली गई, वो किसी और जगह पर नहीं चली गई जहां पर राजा का फरमान नहीं था, वो उसी जगह पर नील नदी के तीर पर रह करके, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आज हमें योकेबेद जैसी माताएं चाहिए। उसमें पता नहीं अमराम का कितना हाथ था, नहीं था, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन उसने छिपा रखा। जब आप डिटरमिन, निश्चित हो जाएंगी कि हमको अपने बच्चे को बचाना है, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन अगेन देयर इज अ कॉलिंग, और कॉलिंग एक सर्टेन चीज के लिए होती है। जैसे मैंने कहा अनलिमिटेड कॉलिंग नहीं होती है, एक उद्देश्य के लिए कॉलिंग होती है। जब रेस होती है तो अनलिमिटेड लेंथ नहीं होती है दौड़ने की, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक फिनिश पॉइंट होता है। ठीक उसी तरीके से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कॉलिंग, जो हमें कॉलिंग के बारे में बताया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि जाना कहां। पौलुस ने कहा मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाऊं। निशान किसी के पास नहीं है, दौड़े सब चले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? फ्रस्ट्रेट हो रहे, निराश हो रहे, आपकी सिर्फ यही कॉलिंग है। जैसे मैं अभी हमने गाया कोरस, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, कई बार आपकी कॉलिंग सिर्फ खड़े रहने की है, लेकिन कहां? उसके भवन में। वही आपकी सेवा है और आप खड़े हैं, आप अपनी सेवा को पूरी कर चुके, वो कर रहे हैं आप। नहीं मेरे को ये भी करना है, वो भी करना है, और सुबह भी प्रचार और शाम को भी प्रचार और दिन में भी प्रचार, रात, बहुत अच्छी बात है। अगर वही कॉलिंग है आपकी, करिए। लेकिन अगर नहीं है, बहुत लोग की कॉलिंग वो नहीं है, अगर सिर्फ दुआ की कॉलिंग है, अगर सिर्फ अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपाने की कॉलिंग है, तो आप उसी पर ध्यान दीजिए। सारे मिस्र में हंगामा हो रहा होगा, बहुत सी माताएं अपने बच्चों को नहीं बचा पा रही होंगी, लेकिन योकेबेद का काम अपने बच्चे को बचाना था।
शी वॉज फोकसिंग ऑन हाउ टू प्रोटेक्ट। 3 महीने तक एक बच्चे को जो रोता है उसको कह नहीं सकते बेटा चुप हो जाओ, फिरौन के लोग आ जाएंगे, मिस्री लोग आ जाएंगे। वो क्या जानता है? ये मां की जिम्मेदारी थी। और मुझसे मत पूछिए कि कैसे उसने छिपाया होगा। खिड़कियों के ऊपर काले कपड़े लगाए होंगे, काला कागज लगाया होगा, दरवाजे को बंद रखा होगा, आना जाना उसने बंद किया होगा, कोई मेरे यहां नहीं आएगा, किसी को पता ना चले। आज हमने अपने घरों को, अपने परिवार को खुला दुनिया के लिए छोड़ दिया है। आओ, जिसको आना है, जिसको लूटना है मेरे बच्चों को, जिसको ले जाना है ले जाओ, नील नदी में डाल दो, चाहे किसी नदी में डाल दो। कर क्या रहे हैं हम लोग? 3 महीने तक वो परिवार कैसे रहा होगा। और अभी आप बखूबी जान रहे होंगे कि किस तरीके से लॉकडाउन में हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं। और उस जमाने में भी इसी तरीके का हाहाकार, कहीं इसी का बच्चा मर रहा, कहीं उसका बच्चा मर रहा, कोई वो मां रो रही है। उसने कहा हुआ करे, मेरे बच्चे को कोई छू नहीं पाएगा, मैं छिपा करके रखूंगी। बड़ी मेहनत की होगी, छिपाने में मेहनत लगती है मित्रों। बहुतों से नाता रिश्ता उसको तोड़ना पड़ा होगा। और आज माताओं, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, पिताओं आपको भी चैलेंज करना चाहता हूं। आपको बहुतों से, दुनिया से नाता और रिश्ता तोड़ना पड़ेगा अगर आप अपने बच्चों को छिपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। बाइबल कहती है बुद्धिमान विपत्ति को देख करके छिप जाता है, भोले लोग आगे बढ़ते हैं और नुकसान उठाते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आप कितने भोले और कितने बुद्धिमान हैं, मगर यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को सांप की नाई बुद्धिमान, सांप की नाई चतुर बना करके रखो। आज हम कबूतर की नाई भोले तो बन गए हैं, मगर सांप की चतुराई खत्म हो गई। और ये यीशु मसीह के वचन है कि जब विपत्ति आए तो उसके लहू में छिप जाए। अपने भी छिपिए, अपने बच्चे को भी छिपाइए। लेकिन फिर मैंने कहा आपकी एक कॉलिंग है जो शुरू होती है और खत्म होती है। 3 महीने के बाद उसने एक टोकरी बनाई। अब उसका काम था छोड़ करके आने का। मेरे साथ रहिए मित्रों आप। अरे तो फिर उसका क्या होगा? ये आपकी कॉलिंग नहीं है। बीज बोने के बाद आप जाकर के बीज को मत खो दिए। अब ये इट्स बिटवीन द ग्राउंड एंड द सीड। अब वो भूमि कैसा रिस्पॉन्ड करती है। कई बार आपको अपने बच्चों को जिनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप केवल एक जगह तक ले जा सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम ये, आप पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं और होता कुछ नहीं। जहां तक आपको ले जाना है वहां तक भी आप नहीं ले जा पाते। अरे मेरा बच्चा इस स्कूल में जाएगा। उसने कहा यह समय बच्चे को स्कूल में दाखिला कराने का नहीं है, इस बच्चे को छिपाने का है और मुझको अपनी कॉलिंग पूरी करनी है। उसने मूसा को ABCD सिखाई कि नहीं सिखाई, मगर उसने उसके लिए सुरक्षा तो पैदा कर ही दी। और आज मैं माओ से निवेदन करना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बना दीजिए। और यीशु मसीह के लहू से बेहतर और कोई सुरक्षा कवच नहीं हो सकता है। उसके कलाम से उनको पूरी तरीके से घेर दीजिए। उसको ऐसा खूबसूरत बना दीजिए कि दुनिया की कोई कहर उसके अंदर आने ना पाए, दुनिया का कोई कुफ्र आने ना पाए। वो मेरा बच्चा खुदावंद यीशु मसीह के लहू से ढका हुआ है। जब तक आप कर सकते हैं आप करिए, उसके बाद खुदावंद दूसरे को कॉलिंग देगा। देखिए मैंने कहा कि बाइबल कहती है अपने बुलाए जाने को सिद्ध करो। और वो सिद्ध कब होता है? जब आप अपनी बुलाहट के लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। जहां तक आपको करना, आप प्रभु से पूछिए, प्रभु मेरी बुलाहट कहां तक के लिए? क्या मुझको आप सिर्फ खड़ा करने के लिए बनाए? बिल्कुल। हे यहोवा के सब सेवकों को सुनो, तुम जो रात रात भर यहोवा के भवन में खड़े रहते हो। यस, आई एम ओनली स्टैंडिंग, बट आई एम स्टैंडिंग इन द ऑनर एंड द रिस्पेक्ट एंड इन द ऑ ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। मैं उसके वैभव में, उसकी पवित्रता में खड़ा हुआ। यही मेरी सेवा है। पहली स्त्री को कॉलिंग दी, बुलाहट दी, छोड़ करके आओ। और उसने उस कॉलिंग को पूरी शिद्दत के साथ, फिर से सुनिएगा, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। 3 महीने तक घर में छिपाया और जब छोड़ने गई तो छिपा करके छोड़ने गई। उसका उतना ही काम था, उतनी ही कॉलिंग थी कि तुम इस बालक को नदी के तीर पर कांसों के बीच में छोड़ाए। हमारी प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद भी हम ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें। यह हमारा काम नहीं है। एक दूसरी स्त्री थी, उसको कॉलिंग दी गई थी। यह भी परमेश्वर की ओर से हुआ। हमारे सर के एक बाल भी जमीन पर बगैर उसकी इच्छा के नहीं गिरते।
फिरौन का मन भी परमेश्वर ही कठोर करता था। हर चीज जो होती है, याद रखिएगा, परमेश्वर की ओर से होती है। फिरौन की बेटी को यह कॉलिंग थी, उसकी बुलाहट थी, उस बच्चे को बाहर निकलवाओ। आप देखिए, जब पहली कॉलिंग पूरी हो जाती है तो दूसरी कॉलिंग अपने आप उसके अंदर फिट हो जाती है। जब आप, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? कोई लिखेगा, कमेंट में लिखेगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। जब आप अपनी सेवा को पूरी कर लेते हैं और ईमानदारी के साथ पूरी करते हैं तो परमेश्वर वहीं से दूसरी सेवा को आगे बढ़ा देता है। एक दौड़ होती जिसको बैटन रेस बोलते हैं, उसके अंदर एक छोटा डंडा होता है जिसको बैटन बोलते हैं, और उस रेस की खूबी ये होती है कि एक धावक जो है वो बैटन को लेकर के दौड़ता है और उसको एक निश्चित दूरी तक दौड़ना है। वहां पर दूसरा धावक खड़ा रहता है, उसके हाथ में वो बैटन पकड़ा दिया जाता है। फिर वहां से ये जो धावक, पहला धावक है, इसका दौड़ना खत्म, इसकी जिम्मेदारी खत्म। अब वो धावक उस बैटन को लेकर के दौड़ता है और फिर वो अगले धावक तक उस बैटन को पहुंचाता है, फिर उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, आप अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं? जब पहला वाला धावक अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, अरे क्या करेंगे, हम नहीं दौड़ पाए, अगला दौड़ लेगा, आप तो अगले को भी पिछड़ा कर दे रहे। आपने तो अगली सेवा को भी, इसलिए आज जो आपको सेवा दी गई है, आज जो आपको जिम्मेदारी दी गई है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ उस जिम्मेदारी को निभाइए मित्रों। और पहली स्त्री ने एक मां का पूरी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई। उसने नील नदी में नहीं डाला, नील नदी पर डाल दिया उसने। बाइबल कहती है अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे और बहुत दिन के बाद तू उसको फिर पाएगा। हालेलुया। पहले धावक ने अपनी दौड़ पूरी कर ली, बैटन अगले को पकड़ा दिया। फिरौन की बेटी कहां से, उसी जगह पर नहीं मित्रों, सब प्रभु का इंतजाम था। जानते हैं क्यों? 400 साल तक वो लोग तुमको दुख देंगे। 13वां अध्याय उत्पत्ति का, जब परमेश्वर ने आशीष दी थी। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के प्रति वफादार है, वक्त आने पर सब काम करेगा, और अब वक्त आ रहा था। अब 400 साल पूरे हो रहे थे, इनके छुटकारे का वक्त निकट था। और मित्रों, आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं, हमारे भी छुटकारे का समय निकट आ रहा है। साइंस ऑफ द टाइम दिखाई दे रहे हैं, और जो समय का जो चिन्ह है वो हमको दिखाई दे रहे हैं। यह समय है कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा किया जाए। अपनी बुलाहट को तो सोचो, किस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, उसको सिद्ध करने का प्रयास करो। दूसरी ने उस बच्चे को बाहर निकलवाया, इसकी यही कॉलिंग थी। और जैसे ही उसने बच्चे को बाहर निकलवाया, तीसरे की जिम्मेदारी शुरू हो गई। वहां मूसा की बहन मरियम खड़ी थी। उसका काम था खबर करना। और खबर आप जानते कब करते हैं? पत्रकार जो होते हैं, जानते खबर कब करते हैं? जब घटना स्थल पर रहते हैं, जब उनको न्यूज मिलती है। न्यूज, अरे मित्रों, हमारे पास न्यूज नहीं, हमारे पास गुड न्यूज है। हमारे पास समाचार नहीं, सुसमाचार है। गो एंड टेल इट ऑन द माउंटेन। जाओ और सारे जगत के लोगों को ये बताओ, चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ, उन्हें जो कुछ मैंने तुमको सिखाया है मानना सिखाओ। हम लोग वो खबर फैलाने वाले लोग हैं। हमारा यीशु जिंदा है। हम वो खबर फैलाने वाले हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, उस पर भी विश्वास रखो। हम खबर फैलाने वाले हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से। हम खबरी लोग हैं, हम खबर फैलाएंगे, हम बताएंगे। उसने जाके मां से कहा, मां, बेटा जिंदा है, भैया जिंदा है। There is a good news. Yes, there are other kids, other children that have been drawn in that river. बहुत से दूसरे इब्रियों के बच्चे उसी नदी में डुबो दिए गए, लेकिन हमारे पास यह खुशखबरी है। मम्मी, भैया जिंदा है, आपका बेटा जिंदा है। जब औरतें कब्रिस्तान पर आई
कब्र पर आई कब्रिस्तान में, और उन्होंने खाली कब्र को देखा, और जब सब समाचार मिला, लिखा है दौड़ करके। मैं नहीं जानता हूं कि आपकी कॉलिंग क्या है, लेकिन ये कॉलिंग तो हम सबकी है। जाओ, गो एंड टेल इट टू एवरीवन। हमारा यीशु जिंदा है। उसकी कॉलिंग सिर्फ इतनी ही थी, खबर दिया उसने। और बाकी की कहानी आप सब जानते हैं। मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि आपके साथ ये सुसमाचार बांटूं कि हम सबको खुदा ने कॉलिंग दी है, एक बुलाहट दी है। अब और सबकी बुलाहट फर्क फर्क है। योकेबेद की बुलाहट फर्क, फिरौन की बेटी की बुलाहट फर्क, और मूसा की बहन मरियम की बुलाहट फर्क। सबसे अच्छी बात थी, ये महिलाएं थी। बहुत से डर थे, बहुत सी घबराहट थी। हम कैसे जाएंगे, कोई मेरे साथ नहीं चलता, मैं अकेले हूं, और ये तो जाते नहीं है मेरे साथ, और वो तो आती नहीं मेरे। बहुत से बहाने हैं स्त्रियों के पास। इन 3 स्त्रियों के पास कोई बहाने नहीं थे। और इसी बुलाहट ने परमेश्वर के उस छुटकारे का वो प्रबंध कर दिया जो उसने 400 साल पहले इब्राहिम पिता से कहा था। मैं नहीं जानता हूं कि आप अपनी बुलाहट को, ना तो योकेबेद को यह चीज मालूम थी, ना फिरौन की बेटी को यह मालूम था, और ना मरियम को यह मालूम था कि यह हो क्या रहा, हम कर क्या रहे। उन्होंने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाई, और रेस्ट ऑफ द स्टोरी कैरिड ऑन। उसके बाद फिर सारी कहानी हम एक के बाद एक देखेंगे। मैं जानना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना में उसकी बुलाहट को ईमानदारी के साथ पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जो भी जिम्मेदारी दी गई है, हो सकता है, और याद रखिएगा, मैंने कहा कि कई बार बहुत छोटी जिम्मेदारी होती है, लेकिन वही छोटी जिम्मेदारी बहुत बड़े काम का अंजाम बनती है। लेवी के वंश के पुरुष ने लेवी के वंश की स्त्री को ब्याह लिया, एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ, और उसके बाद 3 स्त्रियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, और खुदा के एक बहुत बड़े जलाल को उन्होंने आगे बढ़ाया। वहीं से मूसा निकल करके आया। मित्रों, हम और आप भी मूसा हैं, हम भी जल में से निकल करके आए। हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन आज का ये संदेश मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं। आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? क्या आप अपनी बुलाहट के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे हैं? इसके पहले कि वो आप इस बुलाहट से बाहर कर दें, एक काम कीजिए, उसकी बुलाहट में शामिल हो जाइए। कहिए, लॉर्ड कॉल मी और टेल मी व्हाई हैव यू कॉल्ड मी। वो लक्ष्य क्या है, किस चीज के लिए आपने बुलाया? केवल विश्राम देने के लिए बुलाया है, वो भी हम तैयार हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्ड करेंगे, हम करेंगे जो आप चाहते हैं, वो हम करने को तैयार हैं। खुदावंद आप सबको बहुत 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 आशीष दे। जय मसीह।